Today's meditation is based on Saint Luke chapter 7, verse 11 to 16. Here, आज का here in this portion, we see the story of the widow of Nain. यहाँ पे नाइन की जो विधवा थी उसके बारे में लूका रचित समाचार में जो कहानी लिखी हुई है। Very often we feel forgotten or overlooked. हम भी बहुत समय ऐसा महसूस करते हैं कि हमें छोड़ दिया गया है या हमें इग्नोर किया गया है। Jesus came to the widow of Nain precisely in her time of need. परमेश्वर उस जो नाइन की जो विधवा थी उसके पास में आया जब उसको जरूरत थी। And this Jesus is faithful to come to us as well. और यही परमेश्वर वैसा विश्वास योग्य है जो हमारे पास भी आएगा। You may be bound in sin and Satan. हम हो सकता है कि शैतान की बंदिशों से ग्रसित हो। You may be bound by drugs and liquor. हम हो सकता है कि हम तरह तरह की जो शराब होती है और नशे की हालत में ग्रस्त हो। You may be in a desperate situation. हम हो सकता है बहुत ही बुरी कंडीशन में हो। You may be left alone in the struggles of this life. हम हो सकता है कि हम अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हो अभी। When Jesus speaks, there is a miracle. लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे पास चमत्कार होंगे। Jesus appeared in her time of need. जैसे परमेश्वर उस नाइन की जो विधवा थी उसके पास आया जब उसको जरूरत थी। In our time of need, we also have the presence of Jesus Christ. इसी तरीके से हमें हमारी जब जरूरत होती है उस टाइम पे हमें परमेश्वर की उपस्थिति मिलती है। Sometimes we feel like God is not very active in our day-to-day life. हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में उतने कार्य नहीं कर रहा है। When you have such feelings, think of the widow of Nain in the New Testament who may have felt this way. हम हो सकता है कि हम जो लूका में जो लिखा हुआ है नाइन की जो विधवा थी उस तरीके से उसकी जो भी समस्याएं थी वैसा हम अपने आप को महसूस Jesus करते हो। Christ reached out to the discouraged common people. परमेश्वर जो है जो हम जैसे साधारण लोग हैं उन लोगों को उत्साह करने के लिए आया है। This shows God knows us and cares about us. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है और हमारी वो चिंता करता है। Here in this incident, Jesus is intercepting a burial procession and miraculously bringing a dead young man back to life. यहाँ जैसे कि हम लूका में हमने देखा कि परमेश्वर जो मुर्दा था जो कब्र में था उसे वहां पे उसने कब्र में से निकाला। Nain was a small farming village in Jesus' time. वो एक जो नाइन थी वो वहां पे एक जो थोड़े से जो खेत होते हैं वहां पे वो काम करती थी। Jesus went to Nain accompanied by a large group of disciples. परमेश्वर जो था वो नाइन के पास गया और उसके साथ उसके चेले भी थे। As Christ approached the city, a young man was being carried out on an open coffin. जब वहां से परमेश्वर गुजर रहे थे तो देखा कि एक जो लड़का है वो वहां से उसे अर्थियों के लेके जाया जा रहा है। This young man was a widow's only son. और वो जो अर्थी जो जा रही थी उस लड़के की वो उस विधवा का इकलौता बेटा था। A large group of villagers accompanied her in this most unfortunate family tragedy. और उस गांव के जो लोग थे वो सभी मिलके उस अर्थी को लेके जा रहे थे जो वो दुख की जो घटना हुई थी उसमें। Villagers were carrying this woman's son out to be buried. Jesus met the procession and had compassion on her. जो गांव के जो लोग थे वो उस लड़के को कब्र की ओर लेके जा रहे थे ताकि वो उसे वहां पे जला सकें, लेकिन परमेश्वर वहां आया और उसने देखा।
Jesus sensed the utterly desperate situation of this widow. परमेश्वर ने उस जो विधवा की जो इतनी बुरी परिस्थिति थी उसकी ओर अपनी नजर को किया। Jesus was there on time in order to intercept the burial processes right before they put the body in the ground. परमेश्वर उसकी उस हालत में उस तरफ पहुंचा जब वो उसको जलाने ही वाले थे, कब्र में लेके ही जाने वाले थे, तब यीशु वहां आ गया। Jesus felt great compassion for this woman. परमेश्वर ने उस जो विधवा थी उसके अंदर बहुत ही विश्वास को देखा। Jesus arrived there precisely in her moment of need. परमेश्वर उस विधवा स्त्री के जो वो इतनी बुरी परिस्थिति में थी वहां पे वो पहुंचा। So whenever we are in distress and look at the face of Jesus Christ, He will also do the same thing for us. इसी तरीके से जब हम भी ऐसी परिस्थिति में रहते हैं और हम भी परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति देता है। Jesus told the widow not to weep. परमेश्वर ने उस विधवा औरत से कहा तुम रो मत। Jesus touched the open coffin and the procession, the funeral procession stood still. परमेश्वर ने वो जो उसकी अर्थी को लेके जा रहे थे उसको वहां पे उसको छुआ। Jesus then commanded the young man, I say to thee, arise. तो परमेश्वर ने उस जो लड़का था उससे कहा कि तू उठ। And the young man that was dead sat up and began to speak. और वो लड़का उठ के बैठ गया और बातें करने लगा। And Jesus delivered him to his mother. और परमेश्वर ने उस लड़के को उसकी माता को सौंप दिया। The grief of that woman turned to joy. उस विधवा स्त्री का जो दुख था वो खुशी में बदल गया। And the people who participated in the funeral procession glorified God. और जितने ही लोग जो गांव वाले थे जो उस अर्थी में जो शामिल थे उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा। And this miracle was also about rescuing one desperate woman. और ये जो अभी का जो भी सभा हुई वो जो था वो उस जो औरत थी उसको वो जो परिस्थितियों से उसको निकालने के लिए भी था। The dead man was resurrected by Jesus Christ. वो जो मृत्यु जो लड़का था उससे परमेश्वर ने जिलाया। And also the desperate woman was saved by Jesus. और जो विधवा स्त्री थी जो दुखों से भरी हुई थी परमेश्वर ने उसको भी बचाया। Jesus knew her desperate situation and he came there quickly. परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री के दुख को देखा और उसमें उसके पास वो तुरंत पहुंचा। The same Jesus will respond to our desperate situation. और वही सेम परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में हमारे साथ पहुंचेगा। Dear child of God, especially when we feel forgotten or overlooked, we must remember Jesus came to the widow in her time of desperate need. हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हम जब भी अपने आप को जब भी हम इग्नोर महसूस करें, जब भी हम चाहें कि हमें कोई नहीं पूछ रहा, नहीं देख रहा, उस समय हमें इस विधवा की कहानी को महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर उसके पास पहुंचा था। The same Jesus Christ will come to us in our desperate condition. वही परमेश्वर हमारे पास भी जो हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं तब वो आता है। Jesus did as Jesus did, we should also reach out to bless other people. और परमेश्वर की जैसे कि हमने आशीष को मिली है तो हम दूसरों को भी आशीषित करें। Many of your friends and neighbors are discouraged from time to time. बहुत सारे हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं जो दिन पे दिन वो परेशान हो रहे होंगे। This reminds us that we matter to him and that he will never forget us. और हम परमेश्वर को जानते हैं कि वो हमें कभी भी नहीं भूलता है। Jesus is the same yesterday, today and forever. परमेश्वर जैसा कल था, आज है और हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। Even today, Jesus is moved with compassion, seeing the sufferings of the people.
आज भी परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी जितनी भी दुख और तकलीफ है उसके लोगों की उसको देखता है। In the life of the poor widow of Nain, death had taken away her only source of hope, strength, as well as protection. जैसे कि उस विधवा स्त्री के बारे में हमने पढ़ा कि उसका वो इकलौता बेटा जो उसके बुढ़ापे का सहारा था, वो मर गया था। Problems like these are beyond our control. इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, वो हमारी समझ से बाहर होती हैं। This miracle shows us that nothing, not even death, is beyond the control of Jesus. और ये समस्या हमें दर्शाती है कि और भी कुछ भी चीज नहीं है, भले ही वो मौत है, वो भी क्या हुआ परमेश्वर उसे Dear मना कर child of सकता है। God, right now you also might be feeling lonely and helpless like this poor widow. हम परमेश्वर के बच्चे हैं और क्या पता हम भी ऐसा ही अभी तक महसूस कर रहे हैं कि हम भी उस विधवा स्त्री की तरह परेशान हों। This miracle teaches Jesus is full of compassion. He will do anything to help his children. ये कहानी हमें दर्शाती है कि हम भी कि परमेश्वर हमारा जो है वो एकदम से दया से भरा हुआ है। वो हमें हमारी परिस्थितियों से छुड़ाएगा। Jesus asked her not to weep. परमेश्वर ने उससे कहा तुम रो मत। In fact, Jesus was giving her assurance that everything will be fine again. और ऊपर से परमेश्वर उसे सांत्वना दे रहा था कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। My dear child of God, Jesus can restore whatever you lost in your life. परमेश्वर हम सबको जो भी कुछ हमने अपनी जिंदगी में खोया है, वो उसे वापस दे सकता है। In the Holy Bible, we find many words of assurance. इस पवित्र बाइबल में हमने बहुत सारे ऐसी कहानियों को देखा है जो परमेश्वर ने जो वादा किए हैं। Bible tells us not to be afraid because Jesus is with us, Emmanuel. परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, वही परमेश्वर जो इम्मानुएल परमेश्वर है। Bible commands us not to feel anxious because Jesus cares for us. बाइबल कहती है कि हम परेशान ना हो क्योंकि वो हमारे साथ है। Jesus has given us so much assurance. परमेश्वर ने हमें बहुत सारे ऐसे वायदे किए हैं। Dear child of God, then why not take all your problems to Him? तो हम अपनी परेशानियों को परमेश्वर के पास क्यों नहीं लेकर आते? Cast your burden upon the shoulders of Jesus Christ. हम अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर दें। Jesus is not only the sin bearer, He is also our burden bearer day to day. वो केवल हमारे पापों को ही दूर नहीं कर सकता है, बल्कि वो हमारे जो भी डेली जिंदगी के जो हमारे बोझ हैं, उसको भी दूर करता है। In the Old Testament, Elia and Elisha prayed to the one Jesus who had power and authority over death. जहाँ पे हम पुराने नियम में देखते हैं एलिया और एलिशा ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की थी, तो उसका वो जो पावर है वो क्या मौत के ऊपर भी है। When they prayed, God answered and brought to life those persons who died. परमेश्वर ने जब उनकी प्रार्थनाओं को सुना, तो जो वो मर गए थे व्यक्ति, उनको परमेश्वर ने फिर से जिलाया। Jesus here commanded the widow's dead son, and he immediately came to life. परमेश्वर ने जैसे उस विधवा स्त्री की जो बेटा था, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू उठ, और उसने परमेश्वर ने उसे मौत से जिलाया। Jesus is the way, the truth, and the life. परमेश्वर ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। The source of life is Jesus Christ. हमारी जिंदगी का जो स्रोत है वो परमेश्वर ही है। Dear child of God, in the world, the devil is destroying precious lives of human beings. मेरे परमेश्वर में मेरे बच्चों, जो भी शैतान है वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। Every day we find the untimely death of young people. हर दिन हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों की मौतें हो रही हैं। Many people are met with accidents. बहुत सारे लोग हैं जिनके एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। Devil is destroying lives. शैतान हम सबकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। But Jesus is in the business of giving life back. बट हमारा परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी जिंदगी को वापस दे रहा है। In Jesus there was life, परमेश्वर में ही जिंदगी है and that life is given to us.
और वो ज़िंदगी हमें दी गई है And that life is called the eternal life. और वही वो ज़िंदगी है जो अनंत जीवन कहते हैं। Once you receive Jesus Christ, you are receiving eternal life. जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, हम अनंत जीवन को ग्रहण करते हैं। The life that transcends beyond the physical death of human beings. ये वो ज़िंदगी है जो शारीरिक जीवन में जो मौत हो जाती है, उससे भी परे है। So whatever you lack, Jesus will command, and lost things will be restored in your life. जो कुछ भी हमें कमी घटी है, अगर परमेश्वर उसे आज्ञा देता है, तो वो हमें फिर से वापस मिलेंगी। Dear child of God, Jesus promised them abundant life, not ordinary life. परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, वो हमें भरपूरी का जीवन देगा, वो हमें कोई कमी का जीवन नहीं देगा। A life full of hope and blessings. जो परमेश्वर ने हमें वादा किया है, वो हमें आशा और जो भी आशीषों भरा जीवन देगा। Jesus commanded, and Jairus' daughter lived again. परमेश्वर ने आज्ञा दी और वो जो मरी हुई लड़की थी, वो फिर से जी उठी। Jesus commanded Lazarus, and the dead man returned to life. परमेश्वर ने आज्ञा दी और जो लाजर जो मर गया था, वो भी जी उठा। All these miracles are proof of power and authority of Jesus Christ, even over the deadly problems of life. ये सारे चमत्कार ये जो हमने बाइबल में पढ़े हैं, वो सब हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर का कितनी सामर्थ है, वो मौत के भी उसने विजय पाई हुई है। My dear child of God, Jesus is concerned about you. मेरे परमेश्वर हम सब के लिए बहुत ही चिंता करता है। Jesus is moved with your grief. परमेश्वर हमारे दुखों की ओर देखता है। Dear child of God, are you feeling pain and sorrow? अगर हम में से कोई है जो तकलीफ और दुखों से गुजर रहा है, My friends, are you worried about the grief that has stricken you? मेरे पिता परमेश्वर कहते हैं कि हम में से कोई भी है जो तरह-तरह की तकलीफों से गुजर रहा है। Jesus of Nazareth, he is our Lord and Savior. परमेश्वर जो यीशु नासरी है, वो हमारा उद्धार करता है। The child of God shall not want. परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं, वो कभी भी चिंता नहीं करते। Jesus promised to be with us even unto the end of the age. परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे साथ इस जगत के अंत तक रहेगा। Jesus is asking you not to weep. परमेश्वर हमसे कहता है कि हम रोए नहीं। Believe Jesus Christ who died on the cross for you. हम उस पर विश्वास करें, उस परमेश्वर पर जो उसने क्रॉस पर अपनी जिंदगी को दिया हमारे लिए। You can trust Jesus Christ because he proved his love for you on the cross by sacrificing his precious life for you. हम परमेश्वर पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि उसने अपनी वो इकलौते बेटे को जिसने क्रूस पर दिया और अपने जीवन को हमारे लिए बलि कर दिया। You may be badly in need of a job. हो सकता है हमें से कोई बहुत बुरी तरीके से एक नौकरी की तलाश में हो। You may be seeking for a house. हो सकता है हमें से कोई अपने घर की तलाश में हो। You may be praying for restoration of your family. हो सकता है कि हम अपने परिवार को फिर से एकत्र करने में हो। You may be praying for the future of your children. हो सकता है हम में से कोई हो जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करता Holy है। Spirit is telling you, weep not. पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हमें रोना नहीं है। Jesus will dry your tears. परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछेगा। You don't need to weep again. हमें फिर से दोबारा रोने की जरूरत नहीं है। You can take all the problems to Jesus Christ. हम अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर के निकट लाएं। Dear child of God, take the cause of your weeping to Jesus. हम अपने जो आंसू हैं, जो तकलीफ है, वो हम परमेश्वर के पास में लेकर आए। You arise from the desperate situation of your life. हो सकता है हम में से कोई भी है जो अपनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हो। Whenever you pray, Jesus will answer you. He will come with you wherever you go.
अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वो उस बुरी परिस्थिति में हमारे साथ रहेगा और हम जहाँ भी जाएँगे वो हमारे साथ रहेगा। And then by the power of the Holy Spirit, you will be successful in whatever thing that you do. जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा तो हम जो कुछ भी करेंगे वो हम उसमें हमें सफलता मिलेगी। Prayerfully engage in all activities, and God will bless you and your family. और हम पर जो भी कार्य करेंगे उसमें परमेश्वर हमारे और हमारे परिवार को आशीष देगा। The sickness in your body will be healed by Jesus Christ right now. अगर हमारे शरीर में कोई भी दुर्बलता है तो वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएंगे। The arm of the Lord is revealed to those who believe our report. परमेश्वर का जो वचन है वो उन लोगों पे है, उन लोगों पे प्रकाश डालता है जो उन पर विश्वास करते हैं। This Jesus is ever present to the believer. परमेश्वर है जो उस पे विश्वास करते हैं उनसे प्रसन्न रहता है। You don't have to stay alone, dear friends. हमें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। There is somebody who cares for you. हमारे पास कोई है जो हमारी चिंता करता है। Dear child of God, Jesus is moved with compassion when you are facing difficulties in life. हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जब भी हम इस बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं परमेश्वर अपने अनुग्रह और आशीष को हमारे ऊपर देता है। Whatever be the situation that you are facing, Jesus can reverse your situation. हम जो भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे जितनी भी बुरी हो, लेकिन परमेश्वर उसे बदल सकता है। Dear child of God, be bold because Jesus is on your side. परमेश्वर हमारे ओर से लड़ता है। You don't have to stay where you are. हमें वहां रहने की जरूरत नहीं है जिस परिस्थिति में अभी हम हैं। There is a way out of your dilemma. जिस भी हम परिस्थितियों में हैं, उससे हमें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर है हमारे साथ। Dear child of God, Jesus loves you. मेरे बच्चों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। He cares for you. वो हमारी चिंता करता है। You might have reached the dead end of your life. हम हो सकता है अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति में मौत की करीब वाली परिस्थिति में पहुंच गए हैं। You may be in a desperate situation, you may be in a hopeless situation, but there is hope in Jesus Christ. हो सकता है कि हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हो जहां पे हमें कोई भी आशा नहीं है, बहुत ही बुरी परिस्थिति है, लेकिन My dear friend, I want to assure you, God does care about you and hear your prayers. बट मैं परमेश्वर में आपको सांत्वना देना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। The widow of Nain did not ask for any favor or miracle from Jesus Christ. जो नाइन की जो विधवा थी, उसने परमेश्वर से कोई भी चमत्कार करने की अपेक्षा नहीं रखी थी। That means Jesus knows all your problems. इसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमारी हर समस्याओं को जानता है। When you allow Jesus to enter your life, when you allow Jesus Christ to take control of your life, your need will be met. जब हम परमेश्वर को अपने अंदर आने देंगे, जब हम उसकी आत्मा को अपने अंदर आने देंगे, तो वो हमारे ऊपर जो है वो। Dear child of God, God sees your broken heart and tears. हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर हमारे आंसुओं को और हमारे टूटे हुए हृदय को देखता है। Jesus is not a dead God. परमेश्वर हमारा मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। Jesus died on the cross for your sins and curses, and he is still alive. परमेश्वर उस क्रॉस पे हमारे पापों के लिए मरा था और वो आज भी जीवित है। The bondages in your life can be broken by Jesus Christ. When he commands, it will happen. हमारे जीवन की जितनी भी बंदिशें हैं वो परमेश्वर के यीशु के नाम में वो सारी बंदिशें टूट जाएंगी। You can be delivered from all your addictions in your life. हमें जितने भी तरीके की लतें लगी हुई है नशे की, वो सब यीशु के नाम में छूट जाएंगी। May the Lord bless all of you with these verses. Amen. परमेश्वर आप सबको इस वचन के साथ आशीष दे। आमीन। Shall we pray? Father, thank you that
you have revealed your love and compassion to us today. परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा अनुग्रह और तेरी मेरे प्रेम हम पे रिवील करने के लिए। Father, we want to thank you for sending us with the assurance of your presence in our life on a daily basis. परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी उपस्थिति, तूने अपना साथ हम सब पर बनाए रखने के लिए। May the things that you have revealed and taught us, we have shared and dwell in our hearts. और तूने जो कुछ भी प्रकाश किया, जो भी चमत्कार किए, जो भी वायदे किए मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने हम हृदय में रखने पाएं। Right now, all bondages be broken in Jesus' name. सारी बंदिशें यीशु के नाम में इसी वक्त टूट जाएं। All drug addictions leave these bodies in Jesus' name. हर एक तरह की जो ड्रग की आदतें हैं, लतें हैं, वो यीशु के नाम से खत्म हो जाए। All their problems be vanished in the name of Jesus Christ of Nazareth. हर तरह की समस्याएं, जो भी दुख और तकलीफ है, यीशु के नाम में वो सारी समस्याएं खत्म हो जाए। Lord Jesus Christ, let them experience your divine presence when they think that they are alone. मेरे पिता परमेश्वर, सारे बंदे जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे Lord उस Jesus Christ, चमत्कार meet को देख all सकें। their physical and spiritual needs. मेरे पिता परमेश्वर, उनकी हर एक तरह की परिस्थितियों से, उनके जो भी जरूरत है उनसे तू मिल। Father, help us to reach out to others as Jesus did them. उनकी तू मदद कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे करीब आ पाए। We give all the glory to Jesus. हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। Father, we also pray for all the participants and your daughter who translated for us. मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस सभा में जुड़े हैं, तू हर एक के साथ हो, और जिसने ट्रांसलेट किया मेरे पिता, उसके साथ भी तू हो। Bless their future. तो भविष्य में तू आशीष दे। We ask all these in the precious name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. अब हम इस प्रार्थना को परमेश्वर यीशु के नाम से चाहते हैं। आमीन।